अभी रिसेंटली कुछ ग्रुप्स ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कुछ टैबलेट्स खरीदे, उनको लेके उनके प्रोक्योरमेंट को लेके कुछ इश्यूज रेज करे थे, तो उन्हीं को कुछ क्लैरिफिकेशन देते हुए हम सब यहाँ आए हैं। तो अराउंड 4-5 साल पहले 2021 फाइनेंशियल ईयर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने बच्चों को, स्पेशली जो बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए कुछ टैबलेट्स खरीद कर देने का डिसीजन लिया था। अब क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास उतना टेक्निकल नो हाउ नहीं था, तो वी रिक्वेस्टेड आवर कलीग डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, टू हमने आईटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे लिए कुछ प्रोक्योरमेंट्स करें। तो आईटी डिपार्टमेंट ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिहाफ पर कुछ टैबलेट्स का प्रोक्योरमेंट किया था, टैबलेट्स खरीदे थे। अब जैसे कि बाकी सारे सरकारी प्रोक्योरमेंट होते हैं, तो हमने इसको जेम पोर्टल पे, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पोर्टल है, जहाँ पर बाकी सारी सरकारी सर्विसेज और सरकारी प्रोडक्ट्स को हम खरीदते हैं, वहीं पर हमने इसका रिक्वेस्ट हमने फ्लोट किया था। और जो स्पेसिफिकेशंस हमें अपने बच्चों के लिए, अपने एकेडमिक पर्पस के लिए, एकेडमिक चीज़ों के लिए चाहिए थी, उस हिसाब से हमने स्पेसिफिकेशंस डाले थे। और उसमें लगभग बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आए, वेंडर्स आए, जिन्होंने हमारी स्पेसिफिकेशन के लिए बिड किया था। तो जो सबसे सस्ता, जिसने सबसे कम बिड किया था, ऐसे एक प्लेयर को हमने हमारे टैबलेट्स प्रोक्योर करने के लिए हमने शॉर्टलिस्ट किया था। और जब हम ये प्रोक्योरमेंट करते हैं जेम पोर्टल पे, तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कि जो स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए, वो सारी स्पेसिफिकेशंस उस प्रोडक्ट में हो। तो जैसे जो टेक्निकल उसमें स्पेसिफिकेशंस होती है, वो हम डालते हैं। हमें वारंटी कितना लंबा चाहिए, हमें सर्विस आफ्टर परचेज जो सर्विसेज चाहिए। मान लीजिए वो टैबलेट्स खराब हो जाए या उसमें कभी कोई कमी निकले या कोई डिफेक्ट निकले, तो उनको ठीक करना। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस हमने उस पोर्टल में डाली थी। और उसके बाद जो सबसे कॉम्पिटिटिव, जिसने सबसे सस्ता बिड किया और हमारी सारी स्पेसिफिकेशंस को जो सेटिस्फाई कर रहा था, ऐसे हमने प्लेयर को शॉर्टलिस्ट किया। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि हम ये सब अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी और रिटेल ऑनलाइन मार्केट प्लेस से लेते तो हमें सस्ता मिलता। मगर देखिए, गवर्नमेंट अपना सामान अमेजोन या फ्लिपकार्ट या ऐसे किसी प्लेयर से नहीं ले सकती है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें जो स्पेसिफिकेशंस चाहिए, क्या वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो प्लेयर्स हैं वो पूरी फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। और आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा कि उनकी एक फिक्स्ड वारंटी है, वो हमारे लिए चेंज नहीं करेंगे। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट बायर हैं, तो अगर हम जेम पोर्टल पे डालते हैं कि हमें वारंटी साल की नहीं 2 साल की या 3 साल की चाहिए, तो वो प्लेयर को देना पड़ेगा अगर वो हमें वो प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहता है। बट यदि मैं ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बोलूँगी तो ऐसा नहीं होगा। और हमें ये भी देखना होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बहुत सारे प्रमोशनल डिस्काउंट्स भी रहते हैं, एंड दे डोंट प्रॉमिस द क्वालिटी को वो फुलफिल करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हमारी स्पेसिफिकेशन का एक अच्छा प्रोडक्ट आए, ताकि बच्चों को आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हमने जेम पोर्टल पे पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया, जो हमारा फाइनेंशियल रूल भी हमें कहता है करने के लिए। और उसके बाद जो सबसे सस्ता, जो सबसे कम बिड करने वाला वेंडर है, उसी से हमने प्रोक्योर किया। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो टैबलेट हमने लिया, वो टैबलेट मेड इन इंडिया नहीं था। हम फिर से इसको एक बार क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उस समय भी हमने ये चेक किया था, और हमारी ये कंडीशन भी रहती है कि जो भी हम प्रोडक्ट ले वो मेड इन इंडिया ही हो। तो ये टैबलेट भी जो हमने प्रोक्योर किया था, वो पूरी तरह से इंडिया में ही बना था, और हमने इसका ड्यू सर्टिफिकेशन उस वेंडर से भी लिया था। और इनफैक्ट वो टैबलेट जो बच्चे यूज कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स या आप चाहें तो उनके बॉक्स पर अभी भी जाकर कंफर्म कर सकते हैं, उस पर भी लिखा है कि जो टैबलेट वो यूज कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया ही है। और उसके बाद एक और बात उठी है कि वो प्रोडक्ट्स, वो टैबलेट्स हमने बच्चों से वापस ले लिए, तो ऐसा नहीं है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जिन बच्चों को टैबलेट्स दी, उन टैबलेट्स पे हमने उनके क्लास स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट भी डाले हैं, और हमने वो बच्चों को पूरी तरह से दे दिया। इट हैज बिकम अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट नाउ। तो वो बच्चे के पास है, वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया है, और वो बच्चा अपने टैबलेट को अपने साथ लेके, जैसे वो 6, 7, 8 जैसे क्लास में प्रोग्रेस करा है, वो अपने साथ ही रखा है। इनफैक्ट कुछ बच्चे जो स्कूल से निकल भी गए हैं, वो अपने साथ लेकर गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो बच्चे से टैबलेट वापस ले लिया हो। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट देना चाहता था, इसीलिए हम सब ने
आज ये क्लैरिफिकेशन आप सबके सामने रखी है। फिर जो भी वेंडर्स आप मेंशन कर रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली ना ही सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे अन्य प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात कही है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी लोगों में है, तो और इसका काफी सवाल भी उठ रहा है। इसीलिए हमने आज ये फिर से आप सबको क्लैरिफाई किया कि देखिए, गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से सामान नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो हमें सेट गाइडलाइंस दिए है कि हमें एक एक पैसा, ये एक्सचेकर का जो पैसा है, इसको एक एक रूल फॉलो करके खर्च करना है, हम वही करते हैं। वो मिसकंसेप्शंस हैं, इसीलिए आज हम सब आए हैं। और मैं फिर आपको फिर से ये क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये पूरी तरह हमने एक एक रूल को फॉलो करते हुए खरीदा है। जो सबसे सस्ता बिडर उस समय था, अब हो सकता है आज 5 साल बाद वही मॉडल, वही टैबलेट उससे कम दाम में मिले, मगर वो बात अलग है। उस समय जिन्होंने सबसे सस्ता बिड किया, हमने उन्हीं से लिया है। और ये हम सब सर्टिफाई भी कर रहे हैं, और हम ये भी सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया था। तो अगर किसी मेरा एक दो क्वेश्चन है, जैसे कि वो कितने बच्चों को बेनिफिट हुआ, क्योंकि पहले तो बोला होगा, आप काफी समय हो गया, आप वो बता दीजिए। और जो नेक्स्ट जो बच्चे आया वो भी तो चाहते होंगे लैपटॉप, वो वन टाइम? नहीं, वन टाइम नहीं है, वो हम हर बार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगले 2 महीनों में भी अब हम जो बच्चे हैं उनको देने वाले हैं। ये उस समय लगभग 12,000, आज की तारीख में कुल मिला के 20,000 बच्चों को हम ये टैबलेट्स दे चुके हैं, लगभग 20,000। और नवंबर और अक्टूबर में हम फिर से जो इस साल का ड्यू है वो इस साल भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लगभग 20,000 बच्चों को हम टैबलेट्स दे चुके हैं अपने सरकारी स्कूलों में। तो ये अभी जारी रहेगा? हाँ, बिल्कुल, ये स्कीम है। हम हर साल एनुअली इसको कर रहे हैं। अब जैसा मैंने बोला, अक्टूबर में हम जो अगला सेट ऑफ अगले स्टूडेंट्स हैं उनको दे रहे हैं। लॉन्च करने के बाद तो मेरे ख्याल से काफी समय हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाद तो कोई न्यूज में आया नहीं। देखिए, हमने इसको 2020 एक बार लॉन्च किया था यहाँ पर, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं हो सकता है हमने इतना ज्यादा उसको मीडिया में दिखाया ना हो, क्योंकि हम साइलेंटली, अब जैसे बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें वगैरह देते हैं, हमने वैसे साइलेंटली दे दिया है। मगर अब आपने हमें बता दिया, अब हम हर साल इसको बिल्कुल मीडिया में दिखाकर बिल्कुल जोश और उत्साह के साथ बांटेंगे। फर्स्ट फेज के टाइम में इसको थोड़ा लॉन्च करके, जब ये इनिशियली स्कीम लॉन्च हुआ उस टाइम पे इसको थोड़ा सा हम लोगों ने और पब्लिसाइज किया, बट उसके बाद से साइलेंटली डिपार्टमेंट काम करता चला गया। ठीक है, तो ये एलिगेशन तो काफी समय लग चुका था, अभी तक आप लोग इतना टाइम तक क्यों नहीं रिस्पॉन्स किया? चलिए, अब देर आए दुरुस्त आए, हम अब ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। मगर ये क्लैरिफिकेशंस पहले में बहुत बेसलेस भी लग रही थी, मतलब ये इतना ज्यादा बेसलेस लगी, हमें लगा नहीं था कि इतना ज्यादा इशू बनेगा। मगर अब सारे क्लैरिफिकेशंस थे। के अलावा भी जो अर्बन एरिया में जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की, उनका कंडीशन भी इतना खस्ता है, और ज्यादा जो लोकल पॉपुलेशन जहाँ बच्चे एडमिशन करना हो वहाँ पे नहीं, बल्कि बाहर के बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी कंसर्न बच्चे भी थे और टीचर्स भी थे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस साल लगभग भारत सरकार से हमें लगभग 150 करोड़ के आसपास पैसे मिले हैं हमारे स्कूल को दुरुस्त करने के लिए और स्कूल्स को अच्छे चलाने के लिए। इसमें टीचर्स की सैलरी भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, किताबें, यूनिफॉर्म, इन सब के लिए। उसके अलावा लगभग 100 करोड़ हमारा यूटी बजट से भी हम इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं। लगभग 60 करोड़ के आसपास तो हमने केवल स्कूल की बिल्डिंग्स को, इमारतों को दुरुस्त करने के लिए लगाया है। इसके अलावा LSTCs दोनों, ले और करगिल के रिस्पेक्टिव काउंसलर्स भी अपने बजट में से काफ़ी पैसा देते हैं। तो लगभग 250 करोड़ 270 करोड़ के आसपास हम इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं। चीज़ें सुधर रही हैं, मान रहे हैं, कुछ स्कूलों में अभी भी दिक्कत है, बट अगर आप मोटा मोटा देखें उस हिसाब से काफ़ी स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट है। स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। टीचर्स को भी अब हम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी स्कूल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की कमी ना हो। तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा वक्त लगेगा, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को और दुरुस्त करने की। जी, थैंक यू।